हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि फटाफट सारी जानकारी आपके फायदे की लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात कर ले पहले खबर की, तो ओला, उबर और रैपिडो के लिए है। दरअसल इन यूजर के लिए खुशखबरी है। इस राज्य में बाइक टैक्सी पर अब बैन खत्म हो गया है। ओला, उबर और रैपिडो यूजर के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। बाइक टैक्सी यूजर और राइडर्स के लिए यह राहत की खबर होगी क्योंकि बाइक टैक्सी सस्ती और तेज विकल्प है, खासकर ट्रैफिक अगर बेंगलुरु में है। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों को अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने की राहत मिल गई है। अच्छा, बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब 1000 के बजाय 1500 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन सभी योजनाओं में पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी। 2017 से पहले इन योजनाओं में पेंशन की राशि 300 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 500 किया गया। फिर योगी सरकार ने इसे 1000 रुपए महीना कर दिया था। अब इस पेंशन में 500 रुपए और बढ़ाए जाएंगे और जिसे 1500 रुपए कर दिया जाएगा। खुशखबरी ये है कि आपको ये अप्रैल से मिलना शुरू भी होगा। ये योजना एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के तहत संचालित होती है। समाजवादी पार्टी सरकार के समय 2017 में मिल रहा था 500 रुपए। योगी सरकार आई तो पेंशन को बढ़ा दी, 1000 कर दिया। अब 500 रुपए एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा। और ये जो बजट प्रस्तुत होने वाला है केंद्र सरकार का, उसी के बाद ये खबरें आ रही हैं कि पेंशन बढ़ जाएगा और सरकार 2027 के बजट से पहले ये पेंशन बढ़ाने जा रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी प्रमुख सामाजिक पेंशन योजनाओं में 500 रुपए की वृद्धि होगी। वही पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट है। इस तारीख को आएगा 2000 रुपए। जानिए क्या है पूरा मामला, क्योंकि आपको बताएं तो बहुत सारे लोगों का नाम भी इस बार कटा है। दरअसल 22वीं किस्त का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और किसान योजना में 22वीं किस्त का पैसा फरवरी महीने में आएगा। 1 फरवरी को बजट पेश होगा और 15 फरवरी के आसपास किसान निधि मिल सकती है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलता है और ये इस साल का नया पहली किस्त होगी, 22वीं किस्त के रूप में जो मिलेगा। आमतौर पर हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त को जारी किया जाता है। पिछली किस्त के समय को ध्यान में रखें तो फरवरी सबसे संभावित महीना माना गया है। हालांकि अंतिम तारीख सरकार का फैसला होता है। बताया ये भी जा रहा है कि किसान निधि को बढ़ाया भी जा सकता है। केंद्र सरकार बजट में राहत दे सकती है, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आई हैं लेकिन बढ़ा नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। वही सीएम किसान सम्मान निधि में 9 लाख किसान हो गए बाहर, कट गया है नाम। 65 लाख किसानों के खाते में आए हैं 1-1000 रुपए। चेक करिए जरा इस लिस्ट को, क्योंकि राजस्थान के नागरिकों को बड़ी सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 22 जनवरी को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त जारी कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, दुग्ध उत्पादक संबल योजना, निर्माण श्रमिकों और किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता भी दी है। लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा गया है। वही दिल्ली में 853 रुपए वाला गैस सिलेंडर फ्री में मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। 6 सवालों का जवाब जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में इसी होली के त्योहार से पहले फरवरी महीने में ये लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत होली और दिवाली पर दिल्ली वालों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलता है, जिस प्रकार से यूपी वालों को यानी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलता है। अभी इसकी कीमत 853 रुपए है और 300 करोड़ का बजट भी पास हुआ है। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना के तहत होली दिवाली के मौके पर आपको एक गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री मिलेगा। देखिए 20 जनवरी को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो बस अगर आप ईडब्ल्यूएस वाली महिला है तो और आपके नाम पर गैस सिलेंडर है तो आपको ये लाभ दिया जाएगा। बाकी यूपी सरकार भी इसी प्रकार से लाभ दे रही है और फरवरी महीने से ये लाभ दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। वही रोटी खाते हैं या फिर चावल, राशन में वही अनुपात होगा। खान पान की आदत के हिसाब से यूपी में अब मिलेगा गेहूं चावल। यूपी में राशन वितरण को लेकर लोगों की खान पान को ध्यान रखते हुए निर्णय लिया जा रहा है। रोटी चावल खाने की आदत के हिसाब से इसका वितरण किया जाएगा। जिन इलाकों के लोग चावल के मुकाबले रोटी ज्यादा खाते हैं वहां पर गेहूं ज्यादा दिया जाएगा। जिन इलाकों में लोग रोटी के बजाय चावल ज्यादा खाते हैं वहां पर चावल वितरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने खान पान की आदत पर सर्वे कराया है। इसी आधार पर अब खाद्य और रसद विभाग राशन वितरण का नया स्केल जारी करेगी। यानी आने वाले महीने में आपको गेहूं चावल के रेशियो में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ जिले ऐसे होंगे जहां पर 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं मिलेगा। कुछ जिले ऐसे होंगे जहां पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा। वही यूपी में अमीर होने के बाद भी नहीं छूट रहा मुफ्त राशन का मोह। 8.5 लाख से ज्यादा आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। देवी पाटन मंडल में अमीर होने के बावजूद मुफ्त राशन पाने के लिए 8.5 लाख अपात्रों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। पिछले 7 वर्षों में 12.5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, जिनमें अधिकांश जांच में फेल हो गए हैं। इस विभाग के अधिकारियों का काफी समय बर्बाद हुआ है। अब पात्रों को राशन कार्ड जारी करने के लिए अभियान चलाया जा रहा, जिसमें फरवरी से 15,000 नए लाभार्थियों को खाद्यान्न मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अमीर होने के बावजूद भी राशन फ्री पाने के लिए आवेदन लोग कर रहे।
आगरा में पहले दिन ही हाउसफुल रहा बॉर्डर 2, मतलब हर जिले में बॉर्डर 2 के सभी शो हाउसफुल रहे हैं। एंट्री के लिए लगी है लंबी लाइन, जरा विजुअल देखिएगा। लोग बोले सनी देओल ने मचाया है धमाल, डायलॉग भी दमदार हैं। गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले से ही देशभक्ति से भरपूर फिल्म बॉर्डर 2 देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिपब्लिक डे के माहौल के बीच रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा। आगरा में गर्लफ्रेंड के लिए 7.5 करोड़ रुपए चुराए हैं। हाई फाई डिमांड करती थी, 4.25 किलो सोना और 5 किलो चांदी मिली है। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच लखनऊ में रात में हुई है बारिश, दिन में छाए हैं बादल, 20 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल रही। 3 दिन ऐसे ही मौसम रहेगा। गलन बढ़ी है, 5 डिग्री तक गिरा है पारा। जी हां, लखनऊ में रात में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, आसमान में बादल छाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 3 दिन ऐसे ही हालात, ऐसे ही मौसम रहेंगे। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई, एवलांच की चेतावनी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बारिश हो रही, ओले भी गिरे हैं, बिजली गिरने से आग भी लगी है। विजुअल आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में बारिश हुई है, साथ ही कुछ जगहों पर ओले गिरे हैं। यूपी के मेरठ में चर्च पर बिजली गिरने से आग लग गई। राजस्थान के भरतपुर में भी बिजली गिरने से महिला झुलस गई, जबकि एक भैंस की मौत हुई है। बाकी सारे विजुअल आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। इस बीच रुपया डॉलर के मुकाबले 92 रुपए के करीब पहुंच गया है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे, इससे रुपया कमजोर हो गया है। भारतीय रुपया को $1 के मुकाबले 92 रुपए के करीब पहुंच गया है। पीटीआई के मुताबिक आज दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 91.99 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। शंकराचार्य विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सनातन का मजाक ना बनाएं, दोनों सनातनी हैं, आपस में बैठकर समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुने। हिमाचल में 2 दिन और बारिश का अलर्ट है, बर्फबारी भी होगी। शिमला में आधा, कुफरी और नारकंडा में 1-1 फीट तक बर्फ पड़ी है। तापमान 13 डिग्री गिरा है। सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। बारिश के बीच गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कर्तव्य पथ पर जवानों का मार्च हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम की थीम पर झांकी लगी है। 21 फोटो आप विजुअल में देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे रिहर्सल किए जा रहे हैं। हालांकि इस समय बारिश हो रही है। गणतंत्र दिवस पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, 5 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाया है। जरा विजुअल देखिएगा। भाई का दावा है, बहन से कहा गया कि इस्लाम कबूल करने से किस्मत बदलेगी। मुरादाबाद में एफआईआर हुआ है। विजुअल आप देख सकते हैं। घटना 20 दिसंबर की है, लेकिन इसका सीसीटीवी वीडियो 23 जनवरी को सामने आया है, जिसमें 5 मुस्लिम लड़कियों ने एक हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाया है। इस बीच दोस्तों आपको बताते चले कि यूपी में 45,000 होमगार्डों की भर्ती में आपदा मित्रों को मिलेगी प्राथमिकता। योगी का ऐलान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मॉक ड्रिल की प्रशंसा करते हुए सीएम योगी ने कहा, आपदा मित्रों को 45,000 होमगार्ड की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। आपदा मित्रों को ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। सीएम योगी ब्लैकआउट के बाद 75 जिलों में किए गए मॉक ड्रिल को लेकर जानकारी दे रहे थे, उस समय ही उन्होंने ऐलान किया है। इस बीच दोस्तों यूपी गोल्ड सिल्वर रेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि सोना चांदी के भाव में भूचाल आया है। चांदी 20,000 रुपए कीमत बढ़ गई है। सोने के रेट भी बेकाबू हुए हैं। यूपी में गोल्ड का रेट देख लीजिए। सोना चांदी का भाव आप देख सकते हैं। सोना खरीदने को सोच रहे हैं तो पहले सोने की कीमत के बारे में देख लें। आपके शहर में कई दुकानों में पूछताछ करने के बाद या फिर ज्वेलर को फोन करके भी पूछेंगे तो आज के रेट में बड़ी भयंकर बढ़ोतरी हुई है, जिससे निवेशक भी हैरान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत सभी जिलों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत लगभग 1,54,770 रुपए तक पहुंच गई है। चांदी की कीमत में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 18वां रोजगार मेला पीएम 61,000 जॉब लेटर बांटे हैं। कहा, युवाओं को नए अवसर मिले हैं, यह हमारा प्रयास है। आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर है। पीएम मोदी ने शनिवार को वर्चुअली 18वें रोजगार मेले में युवाओं को 61,000 जॉब लेटर बांटे हैं। यह नियुक्ति गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग में की गई है। रोजगार मेले का आयोजन देश के 45 शहरों पर किया गया था। कानपुर में बक्से में 45 मिनट बंद रहा बॉयफ्रेंड। घर में चाची आई तो ताला लगाया, पुलिस ने लड़के को बाहर निकाला है। विजुअल आप देख सकते हैं। कानपुर में लड़की का बॉयफ्रेंड बक्से के अंदर 45 मिनट तक बंद रहा। इसी बीच लड़की की चाची घर पहुंच गई। शक होने पर चाची ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन लड़की ने बॉयफ्रेंड को बक्से में छिपा दिया, फिर बाहर से ताला लगा दिया। उसके बाद जब परिवार वाले आए तो जबरन दरवाजा खुलाया गया। फिर आप विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से बक्से को तोड़वाया गया है। ताला तोड़वाने के बाद ही उसको निकाला गया है। देवर ने भाभी के नहाने का वीडियो बनाया, वायरल करने की धमकी दी, 15 लाख के गहने लिए। लखनऊ में एफआईआर हुआ है। विजुअल आप देख सकते हैं।
वही बॉर्डर 2 ने पहले दिन 32 करोड़ रुपए कमाए हैं। मूवी से इंप्रेस हुए हैं करण जौहर। डायरेक्टर ने वरुण को ट्रोल करने वाले को भी दिया है जवाब। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2, जिसमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी हैं, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लगभग 32 करोड़ की कमाई पहले ही दिन में कर ली है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े फॉर लेटेस्ट न्यूज। धन्यवाद।